हाय दोस्तों, नमस्कार। एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग एसबी एकेडमी का डेली करंट अफेयर में हम लोग देखते हैं 10 मिनट में 20 खबर। तो यह जो है यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, लेखपाल इत्यादि के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग ज़रूर देखिए। इस सेशन से आप लोग जुड़ जाइए और यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग सीधे चलते हैं क्लास पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सज़ा को क्षमा करने, उसे कम करने या टालने की पावर शक्ति होती है? तो अनुच्छेद आपका 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 80। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। क्लियर? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के तहत धन विधेयक को केवल किस सभा में पहले पेश किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ए लोकसभा, बी दोनों में से किसी भी सदन में नहीं, और डी केवल राज्यों की विधानसभा में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। वर्ष 1973-1993 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो आप लोगों को आंसर बताना है कि इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो यह परमानेंट सेटलमेंट जो था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ए लॉर्ड वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड डलहौजी। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको मैं एनसीईआरटी जियोग्राफी हिस्ट्री में इसको ज़रूर बताया हूँ, इसको पढ़ाया हूँ कि अस्थाई परमानेंट सेटलमेंट जो है ये किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो ए आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। क्लियर? प्रसिद्ध चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुलिकट झील किस दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्लियर? आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड माजुली जो असम राज्य में स्थित है, निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी सिंधु नदी, सी गोदावरी नदी, डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आपका बी आंसर सही है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी है। माजुली जो असम राज्य में स्थित है, निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ब्रह्मपुत्र द्वारा माजुली निर्मित होता है, वह असम राज्य में पड़ता है। क्लियर? आइए देखते हैं अगला पॉइंट। चींटी के डंक मारने पर तीखी जलन और दर्द महसूस होता है। चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन एबीसीएस में ज़रूर कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। साइट्रिक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, फार्मिक अम्ल,
टार्टलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेथेनाइक अम्ल, फार्मिक अम्ल जिसे कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा प्यारे साथी, आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि जो मुख्य पॉइंट हो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका के भीतर प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले इस अंगक को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा है? कोशिका के भीतर प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले किस अंगक को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाइमोसोम, ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लवक, डी। तो आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर? भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए नगर पालिकाओं की शक्तियों से, बी पंचायती राज व्यवस्था से, सी दल बदल विरोधी कानून से, डी भाषाओं की सूची से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें पंचायत के कार्यों के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं। ये जो है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था। क्या? पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें 29 विषय है। क्लियर? आपका आंसर बी सत्य है। आइए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। आधुनिक भारत के इतिहास में प्रसिद्ध स्वराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1923 में इलाहाबाद में मुख्य रूप से किन नेताओं द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बी सी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में मुख्य रूप से की गई थी। क्लियर? आइए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। हम लोग अंतिम मध्य क्वेश्चन पर आ गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल राखी गढ़ी, जो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है, वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी पंजाब। तो आपका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी जो स्थित है वह हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है, वो हरियाणा में है। यह हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे है। क्लियर? आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा रक्त समूह, ब्लड ग्रुप सर्वदाता कहा जाता है, जो किसी को भी अन्य ग्रुप के व्यक्ति को भी दिया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ए प्लस प्लस, ए प्लस, ओ निगेटिव, ओ माइनस, ओ पॉजिटिव, ओ प्लस, ए निगेटिव, ए माइनस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ओ नेगेटिव, ओ माइनस, जो ए बी प्लस सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सर्वग्राही ए प्लस ए बी सर्वग्राही माना जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। भारतीय मध्यकालीन भारत में कृषि और जागीर नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध मनसबदारी प्रणाली यानी कि मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अकबर द्वारा मनसबदारी प्रणाली की व्यवस्था शुरुआत की गई थी मुगल शासन काल द्वारा। मुगल शासक अकबर द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की गई थी। क्लियर? भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, जो विभिन्न बंदरगाहों और समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु,
डी महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। 14 क्वेश्चन, रसोई घरों में खाना पकाने और बेकिंग में इस्तेमाल होने वाले मीठा सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम विज्ञान में क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और पहला वन्यजीव अभयारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी, चंदौली, पीलीभीत, सोनभद्र। तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो चंदौली में है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। चंदौली चंद्रप्रभा, इससे आप लोगों को एक पॉइंट रखना होगा। इससे आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जब आपको याद होगा प्यारे साथियों तो आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। यानी कि चंदौली चंद्रप्रभा इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 1957 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रमुख औद्योगिक शहर पूरे देश में चमड़े के उत्कृष्ट काम, जूतों और चमड़ा शोधन उद्योगों के लिए लेदर सिटी के रूप में जाना जाता है? तो ए आगरा, बी कानपुर, सी उन्नाव, डी मेरठ। तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर को ही हम चमड़े के उत्कृष्ट काम, जूतों और चमड़ा शोधन संस्थानों लेदर पार्क सिटी के रूप में जाना जाता है। 17 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिन्होंने संविधान का मूल ढांचा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई? तो आपका ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर? आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। भारत में कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, सैम पित्रोदा को। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जनक माना जाता है। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जनक माना जाता है। लेकिन भारत में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। क्लियर? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका को आपस में अलग करने वाली बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने वाली प्रसिद्ध जल संधि कौन सी है? तो आपका हो जाएगा आंसर मलय जल संधि, पाक जल डमरू जल संधि, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि। तो आपका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। क्लियर? आपका आंसर भी सही है। आइए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस वैश्विक स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 22 मार्च। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर 5 जून को 22 जल दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्यार साथियों, ये 3 जो दिवस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आज का सेशन यहीं तक। प्यार साथियों, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।